फ्रेंड्स एंड वेलकम, दिस इज हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और आज के हमारे इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं राहु और केतु की जो ट्रांजिट हो रही है सन 2017 अगस्त 2017 से लेकर मार्च 2019 तक का क्या इफेक्ट होगा। हर मून साइन पर हम लोग इसको कवर करेंगे और इन जनरल क्या इफेक्ट देता है जब राहु कर्क में यानी कैंसर में आता है और केतु जब कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में आता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग इसमें कवर करेंगे कि मकर में केतु का क्या इफेक्ट होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कर्क में राहु का क्या इफेक्ट होता है। अगली स्लाइड हमारे पास है कि सभी 12 राशियों पे क्या असर होगा। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ये राहु और केतु का गोचर हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 अगस्त 2017 से राहु और केतु राशि बदल रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया है, पर उसमें केवल राहु के बारे में था, पर इसमें राहु और केतु दोनों के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में हम 12 राशियों के बारे में भी का अनुमान लगाएंगे कि किस राशि पे क्या असर होगा। और इसके अलावा ये जो मकर और कर्क में जो राहु और केतु का प्रवेश है उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो केतु का प्रवेश मकर या कैप्रिकॉर्न में हो रहा है उसका क्या असर होने वाला है। ये जनरल है, फिर हम लोग एक एक मून साइन पर भी चलेंगे। तो जनरल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये खास तौर से उन लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिनके बर्थ चार्ट में राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। इसके अलावा जिनके में अगर राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा नहीं भी चल रही है तो भी अगर जिस ग्रह की दशा चल रही है वो राहु केतु से क्लोज कांटेक्ट में है, कंजंक्शन में है, अपोजिशन में है या एस्पेक्ट में है, तो भी उसका असर दिख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो केतु है वो मकर राशि में प्रवेश करने जा रहा है। और जैसे कि ये प्रतीक होता है जब केतु मकर में आता है तो ये एक प्रकार से डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस, एक हठीला संकीर्ण दृष्टिकोण दिखाता है लोगों में। आत्मचेतना, पाखंडपूर्ण, पहुंच से दूर, एक तरह दूसरों को लगातार परीक्षण करने की प्रवृत्ति, घबराहट या नए अलग विचारों को नापसंद करना, किसी भी कीमत पर सम्मान और सम्मान की इच्छा और एहसान या सामाजिक चढ़ाई करने की प्रवृत्ति। तो ये होना तो 17 अगस्त 2017 से है, पर इसका इफेक्ट आम लोग जीवन में देखने लगे होंगे, या तो स्वयं के ऊपर या कोई और ऐसा प्रभाव कर रहा हो। तो उन्होंने नोट किया होगा कि व्यक्तियों के अंदर ऐसी प्रकृति आ सकती है जब मकर में केतु आएगा। 17 अगस्त से आना है, पर इफेक्ट 1-2 महीने पहले से भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं कि जिनके में केतु की इम्पैक्ट है इस वक्त कुंडली में, जिनके में चार्ट में दशा या अंतरदशा चले, उसमें ये हठीलापन या जो हमने अभी डिस्कस किया ये सारे योग या ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मकर में केतु एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कहा भी कि पाखंडपूर्ण और पहुँच से दूर और लगातार प्रशिक्षण करना और सामाजिक चढ़ाई करने की प्रवृत्ति की स्थिति आती है। आपके करीबों द्वारा या आपके संबंधों में या किसी भी तरह आपने ये नोट किया हो अपोनेंट की तरफ से या आपके फ्रेंड्स की तरफ से, इस प्रकार की प्रवृत्ति आ सकती है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं आगे कि मकर में केतु की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। ये अनहैप्पीनेस लाता है और नसों की दुर्बलता जो हो सकती है, अतः इसे दूर करना कठिन है। ये व्यक्ति को एक चरित्र या स्वभाव देता है जो लगातार चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये व्यक्ति को अपनी गलती के माध्यम से प्यार में निराशा का भी संकेत है। इसके अलावा व्यक्ति के पास प्रेम में आकर्षित करने का उपहार नहीं है। व्यक्ति जो इसमें चल रहा है वो हो सकता है लव अफेयर्स में फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास गॉड गिफ्ट क्वालिटी नहीं है कि प्यार में उनको कोई उपहार नहीं मिला है कि वो नेचुरली कोई भी प्यार की जो असफलता को ऑटोमेटिकली सफलता में कन्वर्ट कर लें। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये हमेशा
जो सांसारिक स्थिति के लिए हमेशा हानिकारक नहीं है। आप वर्ल्डली प्लेजर्स पा भी सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को नहीं पता होगा कि जीवन का आनंद कैसे लें। वो कभी भी संकट का सामना कर सकता है और उसके साथ जो संपर्क में आते हैं उनके लिए एक हंसमुख माहौल बनाने में मदद नहीं करता। तो ओवरऑल मकर केतु का एक ही प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही निकल के आ रहा है कि ये सांसारिक सुखों के लिए कोई बहुत नकारात्मक नहीं है। पर जो पॉइंट जैसे हम लोगों ने कवर किया कि दूसरे के ऊपर अपना दबाव बढ़ाने की मानसिकता कई लोगों के अंदर डेवलप हो सकती है इस केतु की ट्रांजिट में। खास तौर से उन लोगों के द्वारा ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल सकती है जिनमें केतु की दशाई उनके ऊपर या वो खुद ऐसा कर सकते हैं। अगर अच्छा केतु उनके में बैठा है तो वो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर उनका केतु वीक है तो उन पर लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा तो हमने ये तो कवर किया कि मकर में केतु आता है तो क्या रहते हैं। हमने ये बताया कि एक प्रकार से ये अच्छी स्थिति नहीं है। उसके अलावा प्रेम में असफलता के भी संकेत हो सकते हैं इसके द्वारा। अब हम लोग इसका उपाय, ऐसी स्थिति से अगर आपका सामना हो रहा है या ऐसी स्थिति आप को देखनी पड़ रही तो इसका उपाय भी है। तो इसके उपाय के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने घरेलू और पोषण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। मकर केतु यहाँ पर उत्तर देता है, हाँ मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन अपने कैरियर से समय नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे व्यक्ति कैरियर में जो उसका समय जा रहा है उससे उसको समय नहीं मिल पा रहा है कि वो डोमेस्टिक जो उसके इश्यूज हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको टैकल कर सके। तो यहाँ पे केतु की 10th नंबर में है मकर, यानी 10 नंबर जो कि कैरियर की स्थिति है और उसका एस्पेक्ट 4 पे पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट भी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केतु यहाँ पे जिस राशि में है वो जो राशि का नंबर है वो 10 नंबर है, यानी जो कि कैरियर का हाउस होता है। और वैसे भी आप जन्म कुंडली 1 2 3 4 10वीं स्थिति में ही ये पहुँच रहा है। और यहाँ पे क्योंकि केतु का एस्पेक्ट यहाँ 4th जो कि डोमेस्टिक इफेक्ट्स को दिखाता है वहाँ पे पड़ रहा है, तो इस प्रकार इस केतु को इन दोनों चीज़ों पर फोकस होता है जो कि एक तो डोमेस्टिक और एक कैरियर। इसके अलावा हम लोग देखें तो मकर में केतु स्वार्थी, महत्वाकांक्षा और स्वयं के लिए शक्ति की इच्छा और दूसरों पर हावी होने की आदतें पेश करेंगे। इस प्रवृत्ति का सामना करना पड़ना सकता है और इसको दूर करना होगा। इसके अलावा इसको कैसे दूर कर सकते हैं ये हम लोगों ने पहले भी बताया कि लोगों के द्वारा डोमिनेट करने की टेंडेंसी यहाँ पर आ सकती है, तो इसको दूर करने का उपाय भी है। तो इसका उपाय हम लोगों ने जैसे ये बताया कि एक तो है कि आपको घरेलू या डोमेस्टिक लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि भगवान भी उन लोगों के पक्ष में है जो इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करके बस बैठ जाएं और इंतज़ार ही करें। आगे देखते हैं। इंतज़ार करना, जैसा कि कहा भी गया, अपना कर्म करिए और फल की चिंता तो फल तो मिलना ही मिलना है, गीता का उद्देश्य भी है। उसके अलावा भी अगर हम कहें कि इंतज़ार करना या को हम लोग सब्र रखने से भी जोड़ सकते हैं, तो जैसे सब्र का फल भी मीठा होता है। तो यहाँ पे मकर केतु यही दिखा रहा है कि इंतज़ार करने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा और भी हम इसको पॉइंट को बढ़ाएं तो इंतज़ार करें और ये याद रखें कि ईश्वर का सर्वोच्च आशीष या आशीर्वाद विशेष रूप से उन लोगों के लिए आरक्षित होता है जो खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहते बल्कि उनके निरंतर नौकर के रूप में उपलब्ध रहते हैं। दरअसल यहाँ पर आपको अगर सक्सेस पानी है, इस प्रकार के चैलेंजेस को हैंडल करना है, तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा। और एक जो जैसे राहु केतु मटेरियल से रिलेटेड लोभ या जिसको माया बोलते हैं उसमें व्यक्ति को जकड़ लेते हैं या एक प्रकार से उससे रिलेटेड अच्छे या बुरे परिणाम देते हैं। जैसे किसी के में अच्छे प्लेसमेंट होते हैं तो उनको फ़ायदा भी देते हैं, पर उसके बावजूद जितना भी अच्छा हो या जितना भी ख़राब प्लेसमेंट हो, एक चीज़ तो यहाँ पे सीख निकल के आ रही है कि इंतज़ार करना है, ईश्वर पे विश्वास करना है, क्योंकि ईश्वर का सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन रहता है
उन व्यक्तियों पे रहता है जो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। ये ईश्वर का उनके लिए आरक्षित रहता है, जैसे कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख या कुछ। तो बिना मांगे आपको यहाँ पर इस चीज़ पर भी फोकस करना है कि आपको किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं रहना है, और इसके अलावा आपको अपने लिए कोई भी डिमांड नहीं रखनी है। तो आप का फायदा यहाँ पर होगा, और इन सारी समस्याओं से जो कि मकर केतु दे सकता है उससे आप बच सकते हैं। और ख़ास तौर से जिनकी केतु महादशा या केतु अंतरदशा है, या जिनका जिस ग्रह की दशा उसके साथ केतु बैठा है या एकदम आस्पेक्ट में है, या राहु केतु नोट्स में है वो ग्रह, तो उनको ये देखना है। या राहु की भी अगर असर या अंतरदशा या महादशा है तो भी इसका कुछ इफेक्ट हो सकता है, पर खासतौर से केतु की दशा या अंतरदशा में इसकी मात्रा अधिक हो सकती है। इसके अलावा हम लोग लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखें तो एक समय यह व्यक्ति प्राप्त करके बहुत लाभान्वित हुआ है, अब यहाँ दान देना है। आपने यहाँ पर एक इसी जन्म में पूर्व में काफ़ी गेन किया है, और अब यहाँ पर आपको जो गेन्स हैं उसको यहाँ पर दान देने की प्रवृत्ति उसको विकसित करना है। मतलब दान वही मतलब नहीं होता कि 1000 ब्राह्मणों को लाके खिला देना। इसके अलावा आप और भी तरह के दान कर सकते हैं। वो आप आज की तारीख में जैसे कि आप किसी व्यक्ति को जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है उस प्रकार से भी दान कर सकते हैं, वो दान। और जो आप अपना त्याग करके कोई दान करते हैं तो और अच्छे रिजल्ट इसमें निकल के सामने आते हैं। तो ये तो रहा हमारा मकर में जो केतु है उसका जनरल इफेक्ट सभी के ऊपर ये आ सकता है, क्योंकि केतु मकर में रहेगा। जैसे हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा है कि केतु अगले तकरीबन 1 साल 6 महीने से अधिक समय इस मकर राशि में निवास करेगा। तो केतु के बाद अब हम लोग राहु की तरफ आगे बढ़ेंगे, और डेट्स भी हम लोग एक बार यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं। और ये डेट्स जो हैं वो 17 अगस्त 2017 से लेके 4 मार्च 2019 तक ये सब रहेगा। अभी हम लोग हर राशि पर भी देखेंगे। केतु के बाद जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है राहु का। तो राहु के में हम देख सकते हैं कि राहु कर्क में जा रहा है। तो जैसे कि हमको पता था कि जैसे हम लोगों ने एक वीडियो पहले भी बनाया था राहु कर्क के, तो जहाँ पर केतु जो कि मकर में बहुत अच्छी बस फिजिकल या वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए कोई बहुत नकारात्मक नहीं, पर कई चैलेंजेस हमने दिखाए जैसे केतु के, उसके उपाय भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब राहु यहाँ पे कर्क में काफ़ी उस मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कर्क में राहु दिखा रहा है कि राहु चंद्रमा के निवास में अनुकूल स्थान पर है। यह अंधेरे में प्रकाश लाता है जो व्यक्ति को घेर सकता है, उसे अपने मामलों में क्लियरली देखने में मदद करता है, और बिना किसी झिझक के विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करता है। और यदि शत्रुतापूर्ण लोग या घटनाएं अगर सामने आ भी जाती हैं तो जल्दी उनके कमजोर बिंदु की खोज करता है और इस प्रकार उन पर जीत हासिल करता है। ये एक भाग्यशाली स्थिति है। ये मुसीबत से और किसी के अच्छे प्रबंधन के जरिए कठिनाइयों पर काबू पाने का अवसर प्रदान करता है। ये एक निश्चित सुरक्षा है और संघर्ष या हिंसा के बगैर प्रवृत्ति का एक वादा है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने केतु का डिस्कस किया, वैसे ये राहु का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और राहु के बारे में ये हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं, पर हम लोग फिर से रिपीट करें कि ये भाग्यशाली स्थिति है। यहाँ पे अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा ये व्यक्ति को अगर कोई चुनौतियाँ आती तो उनके या शत्रुतापूर्ण लोग या घटनाएं आती हैं तो उनके वीक पॉइंट को व्यक्ति आसानी से बहुत जल्दी शीघ्र खो सकता है और उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। और ये किसी के खुद के अच्छे मैनेजमेंट के जरिए बगैर किसी स्ट्रगल, बगैर किसी वायलेंस के एक निश्चित सुरक्षा और प्रोग्रेस का वादा है। उसके अलावा ये एक भाग्यशाली स्थिति भी है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि राहु का जो कर्क में रहेगा वो एक अच्छा है, खास तौर से जिनके में राहु की दशा या राहु बर्थ चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, और खास तौर से अगर उसके साथ ही राहु की दशा भी लगी हुई है तो मैक्सिमम उनको इस चीज़ के गेन्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर
राहु में जो चैलेंज है वो ये है कि अतीत में आप उपलब्धि की कला सीख चुके हैं, मगर उपलब्धि की कला आपके द्वारा दूसरों के लिए थोड़ा सा विकसित किया गया है। ये भी सीखना है कि स्त्री की भूमिका कैसे लेनी है। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने लायक है कि आपने जो अटेनमेंट है उसको काफ़ी जो इसको बोलते हैं अकॉम्प्लिशमेंट या तो अचीवमेंट करना आप सीख चुके हैं। ये जो राहु कर्क में आ रहा है वो यही दिखा रहा है कि अचीवमेंट आपने सीखा है। हो सकता है पिछले 18 वर्ष पहले जब राहु कर्क में आया था तब आपने एक अच्छा अचीवमेंट लिया था, तो वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं और इस बार फिर कर्क में आया है और अब यहाँ पर आपने जो अचीवमेंट सीखा है अच्छा सीखा है, पर वहाँ पे कमी क्या है व्यक्ति के अंदर कि वो अचीवमेंट उसने दूसरों को सिखाने में कोई मदद ज़्यादा नहीं की, उसमें थोड़ी कमी रहेगी। तो जो जैसे कोई अचीवमेंट आप करते हैं तो कम से कम आपका यहाँ पे व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो अपने आसपास या अपने आस पड़ोस या अपने संबंधों में उस अचीवमेंट को शेयर करे, और कोई को अगर आपके अंदर कोई स्किल है और दूसरे को उसकी ज़रूरत है तो आप उसको वो स्किल जरूरी दे सकते हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर जो चैलेंज यही है कि स्त्री की भूमिका को कैसे लेना है ये भी सीखने की ज़रूरत है कि महिलाओं की या स्त्रियों को या जो वोमेन लेवल पे कैसे चैलेंजेस को देखना है। तो यहाँ पर एक समझ की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, ख़ास तौर से स्त्री की भूमिका के लिए, स्त्रियों के लिए, क्योंकि कर्क एक मून का रिलेटेड साइन है। तो यहाँ पे फेमिनाइन क्वालिटीज़ भी विकसित करने की ज़रूरत है। कैसे हम स्त्रियों की जो भूमिका है उसको किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं और कैसे उससे ज़्यादा ज़्यादा सीख सकते हैं और कैसे उसको अच्छा तरह से उसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखें, उपलब्धि की कला जो है वो दूसरों के लिए आपने कमी विकसित किया गया है आपके द्वारा, तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्योंकि ये उपलब्धि की कला कम विकसित किया गया है तो उससे रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे। आपके एकम्प्लिशमेंट पर लोगों की निगाह रहेगी डिफरेंट टाइप के, क्योंकि राहु कई लोगों का, कई प्रकार के लोगों का, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर के लोगों का असर आपके ऊपर नज़र में आप आ सकते हैं। वो देखते हैं कि आपने एकम्प्लिश्ड पर्सन है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत होती कि कैसे उन व्यक्तियों में शेयर करें अपना सक्सेस, या कैसे उनकी जो भी मदद आपसे हो सके वो करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं या आपने पूर्व में नहीं किया तो उसका उपाय भी है, और पर अब तो करनी चाहिए, खैर उसका कोई उपाय नहीं, पर अगर आपने पूर्व में नहीं किया है तो क्या उपाय है, या उससे रिलेटेड आपको लग रहा है कि आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं आगे बढ़ने में क्योंकि आपने लोगों में अपना अकॉम्प्लिशमेंट उतना नहीं शेयर किया और उसको एक प्रकार से एक लिमिटेड दायरे में रखा, तो उसको क्या चैलेंजेस की क्या उपाय है वो हम देख सकते हैं। तो अधिक देना कैसे सीखें। सिर्फ दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा लेने की बजाय दूसरों की ज़रूरतों को भी स्वीकार करना सीखें। यहाँ पे राहु कर्क में ये कह रहा है कि दूसरों से केवल प्रशंसा या उनकी एग्रीमेंट ही नहीं लेना है, उनकी ज़रूरतों पर भी ध्यान देने की यहाँ पर एक ज़रूरत है। इसके अलावा हम मकर केतु में कर्क राहु में देखें, उन्हें पोषण देने के साथ ही प्राप्त करना सीखना चाहिए। और इन नोट से कई परिवारों के मजबूत बोझ का अनुभव करते हैं जो हम कंबाइन राहु केतु की इस ट्रांजिट को करें, तो ताकि वो दूसरों की भावनात्मक आवश्यकताओं को जान सके। यहाँ पर कई लोगों पर एक्स्ट्रा फैमिली या फैमिली से रिलेटेड प्रेशर आ सकता है। वो सोच सकते हैं कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, ये एकदम से ये प्रेशर कैसे बढ़ा, तो वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि आपको एक एहसास हो सके या व्यक्ति को एहसास हो सके जिसके ऊपर भी आ रहा है कि कैसे दूसरों की ज़रूरतों को हम सीख सकें या जान सकें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर राहु कर्क में घरेलू माता पिता की तरह पालन पोषण करने का नेचुरल है, यहाँ पे प्राकृतिक है और इन गुणों को आगे बढ़ाने के माध्यम से आता है। दूसरों की पीड़ा और बहुत संवेदनशीलता का भी दर्शन यहाँ पे दिखता है।
घर की देखभाल करने से जीवन में एक संपूर्ण बल होगा। इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पे केयर करके और जो आपका अकम्प्लिशमेंट है उसको शेयर करके आप इस में अगर कोई चैलेंज है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देख लें अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो वो सिर्फ यही है कि प्रशंसा लेने की बजाय दूसरों की ज़रूरतों को समझना सीखना है। यहाँ पर ये फैक्ट ज़रूर है कि हाँ, अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमें दूसरे ने ओके कर दिया तो ओके हो गया, पर यहाँ पर एक पॉइंट है कि कई लोग कुछ चीज़ें कहने में संकोच कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे फ़र्क बनता है, डायरेक्ट आप पूछ लेंगे तब भी कोई नहीं बताएगा। तो आपको आप अगर उस फील्ड में डेली आपका 9 to 5 या 9 to 9 जो भी टाइम आपका बीत रहा है और उसमें आप खुद वॉच आउट कर सकते हैं कि किसकी क्या ज़रूरत है, जो आपके लिए जिसने क्या किया और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने की एक हुनर भी थोड़ा विकसित करना पड़ सकता है। तो ये तो रहा केतु मकर में और राहु कर्क का फलादेश सभी के लिए क्या है, क्योंकि राहु केतु जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कर्क और मेष में रहेंगे और इसका क्या फलादेश रहेगा वो हमने अभी तक इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट बचता है वो जैसा कि हमने कहा वो हम देखेंगे कि हर मून साइन पर इसका क्या असर होगा। तो हर मून साइन पे असर के लिए हम यहाँ पर मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, ये ट्रांजिट 17 अगस्त 2017 से 4 मार्च 2019 तक रहेगी। ये हम लोग फिर से रिपीट करे दे रहे हैं। इसके अलावा मेष में राहु और केतु 4th और इसके अलावा केतु 10th हाउस में है। जैसे कि हम यहाँ पे स्लाइड में भी देख सकते हैं कि राहु मेष वालों से यहाँ पर 1 2 3 4 और केतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसके अलावा जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि अगर आपको यहाँ पे सक्सेस लेनी है तो फर्स्ट जो केतु की ट्रांजिट है उससे ये हो रहा है कि आपको अपने लिए ना सोच के निस्वार्थ सेवा से आपको केतु फेवरेबल हो सकता है और राहु दूसरों की ज़रूरतें समझ के आपका राहु यहाँ पर फेवरेबल हो सकता है और आपकी उम्मीद से अच्छे फल निकाल के सामने ला सकता है कई गुने ज़्यादा, क्योंकि राहु एकदम से ब्लास्ट करता है या एकदम से अप्स एंड डाउन्स देता है। आपने अगर इन दो पॉइंट्स को पकड़ लिया जो कि केतु का है, केतु का पॉइंट है कि आपको अपना निस्वार्थ भाव दिखाना है और राहु का है वो ये है कि आप दूसरों की ज़रूरतें समझें, तो फिर आपको ये जो ट्रांजिट है काफ़ी अच्छे फल देकर सामने आगे बढ़ाएगी। तो शुरुआत हम लोग मकर से करते हैं। तो यहाँ पर मकर वालों के लिए मेष वालों के लिए हम देख सकते हैं कि मेष वालों के लिए 4th राहु खुशहाल और सुखी घर का जीवन और परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध के लिए अच्छा है। इसके अलावा 10th केतु जा रहा है तो वो भौतिक चीज़ों के लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। तो मेष वालों के लिए तो अच्छी ट्रांजिट है, खास तौर से 4th ट्रांजिट जो कि डोमेस्टिक लेवल पे हैप्पीनेस दिखा रही है और 10th हाउस ट्रांजिट जो कि केतु की है वो ये दिखा रही है कि आप अपना करियर में अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं कि केतु जो है वो भौतिक चीज़ों के लिए भाग्यशाली हो सकता है, मटेरियल गेन्स आपके लिए केतु द्वारा हो सकते हैं। तो मेष वाले अगर राहु की दशा में है तो उनको जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने बताया फैमिली से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राहु अगर डोमिनेट पोजीशन पे है उनके चार्ट में या किसी दशा ग्रह की, और अगर जो केतु के प्रभाव में है उनके लिए जो अच्छे रिजल्ट रहेंगे वो मटेरियल गेन्स से रिलेटेड रहेंगे, भौतिक चीज़ों से रहेंगे। और दूसरी चीज़ हम ये भी बताएं कि राहु की मैच्योरिटी 41st बर्थडे से होती है और केतु की मैच्योरिटी 47th बर्थडे से होती है। अच्छे रिजल्ट, इम्प्रूव रिजल्ट यहाँ से आना शुरू होता है। तो ये तो रहा मेष राशि के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो हमारी राशि जो है वो आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में हम देख सकते हैं कि द्वितीय और 8वें घर में टॉरस राशि, टॉरस वालों के लिए हम देख सकते हैं 3rd और 9th हाउस में है। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं ये है टॉरस और टॉरस से हम देखें तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, केतु 9th और राहु 3rd। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि 3rd राहु और 9th केतु का इफेक्ट यही है कि 3rd भाइयों और बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे और बौद्धिक व्यवसाय में सफलता। इसके अलावा 9th यात्रा के दौरान कुछ चैलेंजेस या डेंजर्स को दिखाता है। तो यहाँ पे आपको ट्रैवल के दौरान केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप राहु की दशा में हैं तो आपको वो केतु के चैलेंजिंग इफेक्ट नहीं ज़्यादा आएंगे। और राहु में जो है वो व्यवसाय जो कि भौतिक या रिलेटेड टू इंटेलिजेंस रिलेटेड बिजनेस में फ़ायदा है, बिजनेस में अच्छी इंटेलिजेंस से फ़ायदा है। उसके अलावा भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मून साइन पर चलते हैं और नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो है मिथुन। मिथुन को अगर हम देखें तो मिथुन में ये दूसरे और 8वें घर में है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ स्लाइड में भी देख सकते हैं कि मिथुन यहाँ पे 3 नंबर ये जेमिनी या मिथुन, उनके ये ट्रांजिट 2nd और 8th हाउस में हो रही है। तो 2nd और 8th हाउस की ट्रांजिट यहाँ पर मिथुन वालों के लिए दिखा रहा है कि 2nd यानी व्यवसाय समृद्ध होगा, जो कि बिजनेस रिलेटेड अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट है। धन तेजी से जमा कर सकते हैं यहाँ पर 2nd राहु की वजह से। और 8वें घर में केतु ये दिखा रहा है कि समझ के साथ जुड़ी मुसीबतें आएंगी, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं कोई नई अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज गेन करने में। तो क्योंकि 8th हाउस जो अकल्ट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का भी होता है, तो यहाँ पर 8th हाउस के चैलेंजेस केतु द्वारा है। पर खैर राहु से अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है और वो रिजल्ट ये है कि यहाँ पर राहु आपको एक प्रकार से तेज़ी से धन एकत्रित करने के अलावा बिजनेस में फ़ायदे दिखा रहा है। नेक्स्ट हम लोग जिस मून साइन पर चल रहे हैं वो हमारा मून साइन है कर्क। कर्क के ये 1st और 7th हाउस में हो रहा है। 1st हाउस कर्क का ये है कि उपाय प्रदान करेगा जिससे जीवन में सफल हो सकेंगे, कई उपाय आपको मिलेंगे। उसके अलावा 7th केतु है जो ये दिखा रहा है कि भागीदारी यानी पार्टनरशिप के संबंध में चिंताएं या परेशानियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो 1st राहु तो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, एक प्रकार से कई उपाय या कई पुरानी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस निकाल के ला रहा है। उसके अलावा 7th जो केतु की ट्रांजिट है वो एक प्रकार से चैलेंजेस दे रही है वो रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स। तो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मून साइन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट मून साइन जो आ रहा है वो आ रहा है सिंह। सिंह वालों के ये 12th हाउस में है और 6th हाउस में। तो 12th है कि भौतिक जीवन से मोह कम हो जाना और 6th है तलाश जैसे कि जाने देने की, आराम और जीवन में आनंद की। तो यहाँ पर केतु 6th में अच्छे ट्रांजिट दे रहा है और क्योंकि राहु 12वें जा रहा है तो वो चैलेंजेस दे रहा है। तो एक प्रकार से 12th राहु दिखा रहा है कि भौतिक यानी कि वर्ल्डली या मटेरियलिस्टिक गेन्स या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मोह भंग हो जाना, कम हो जाना, क्योंकि राहु मटेरियल से रिलेटेड है। और आज की तारीख में जैसे कि जो ट्रेन से लेके प्लेन तक ये सब राहु से डिनोट हो रहा है। तो इनसे एक प्रकार से जो लेटेस्ट फैशन है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट वस्तुएं हैं उनसे मोह भंग हो जाना। और केतु यहाँ पे 6ठे अच्छे फल दिखा रहा है और 6th केतु दिखा रहा है कि इजीली आप समस्याओं को इग्नोर कर सकते हैं, एक प्रकार से जाने देने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, लेट इट गो। और आराम और जीवन में आनंद की तलाश आप करेंगे और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट साइन जो हमारा आ रहा है सिंह के बाद वो कन्या राशि आ रही है। और कन्या राशि में अगर हम देखें तो ये ट्रांजिट जो हो रही है कन्या राशि में 11th और इसके अलावा 5th। तो 11th राहु समाज के लिए कुछ करने के लिए महत्वाकांक्षा से ग्रस्त
हो रहा है व्यक्ति यहाँ पर। और फिफ्थ केतु जो है वो दिखा रहा रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति से पीछे हटना। तो यहाँ पर राहु जहाँ एक तरफ दिखा रहा है कि आपका जो 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और ख़ास तौर से वो जो रिजल्ट आपके अच्छे आ रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि समाज के लिए कुछ करने की एक महत्वाकांक्षा आ जानी और उससे ग्रस्त हो जाना, कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षा आ जानी। उसके अलावा जो केतु छठे भाव में है वो यहाँ पे जो कन्या वालों के लिए जो केतु की स्थिति है वो 5th हाउस में है, वो क्रिएटिविटी और आत्म अभिव्यक्ति से पीछे हटना। जैसे कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का होता है 5th हाउस, और केतु डिटैचमेंट से रिलेटेड प्लैनेट है। तो यहाँ पे केतु का आ जाना तो एक प्रकार से क्रिएटिविटी के प्रति जो आकर्षण है या जो करने का व्यक्ति का जो एक प्रकार से इच्छा होती है वो कम हो रही है यहाँ पर केतु के द्वारा। नेक्स्ट साइन पर हम लोग चल सकते हैं, और नेक्स्ट साइन हमारा तुला है। तुला में हम देख सकते हैं कि तुला में ये 10th हाउस में हो रही है और 4th हाउस में हो रही है ट्रांजिट। 10th हाउस राहु बता रहा है अपनी पहचान को आकार देने के लिए शारीरिक कार्यों की शक्ति, और 4th में घरेलू जीवन की सुरक्षा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर घरेलू जीवन की सुरक्षा को नियंत्रित भी कर रहा है 4th हाउस का केतु, और इसके अलावा जो 10th हाउस का राहु है वो एक समाज में पहचान तलाश रहा है। कई जो आज के 18 साल पहले जो आपको एक रिकॉग्निशन या समाज में पहचान मिली थी वो पिछले 18 वर्षों से उतनी तेज़ी से नहीं मिली, पर यहाँ 10th हाउस राहु आके ये उसका वर्क हो रहा है कि वो समाज में एक आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ 4th हाउस में केतु घरेलू या डोमेस्टिक लेवल पे सक्सेस दिखा रहा है, एक सिक्योरिटी गेन होती हुई यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट मून साइन पर हम लोग चलें तो वो हमारा वृश्चिक है। तो वृश्चिक में हम लोग देख सकते हैं कि 9th हाउस में राहु है और 3rd हाउस में केतु है। राहु सिंथेटिक दिमाग कुछ भी करने और हर चीज़ में सफल होने में सक्षम बनाता है, और 3rd केतु स्थानीय लोगों के साथ गंभीर असहमति हो सकती है। यहाँ पर अगर हम कहें कि जो वृश्चिक वालों के 9th केतु है, राहु एक प्रकार से मटेरियलिस्टिक है और एक प्रकार से सिंथेटिक आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका रियल लाइफ से या उससे कोई लेना देना नहीं ज़्यादा होता है, और आर्टिफिशियल या मटेरियलिस्टिक चीज़ से तो जो दिमाग की जो भ्रम से रिलेटेड जो है तो उसमें यहाँ पर दिखा रहा है कि 9th हाउस ट्रांजिट यहाँ पर वृश्चिक वालों के लिए कुछ भी हर चीज़ में सफल होने में सक्षम बना रहा है। यहाँ पर अच्छी ट्रांजिट है। इसके अलावा स्थानीय लोगों के साथ गंभीर असहमति वृश्चिक वालों की हो रही है, और ये 3rd हाउस के कारण हो रही है। 9th हाउस में तो सक्सेस दिखा रहा है राहु, और 3rd हाउस में डिफरेंसेस विद लोकल पीपल होने के चांसेस हैं। अब वृश्चिक के बाद अगला सैजिटेरियस है, तो हम लोग सैजिटेरियस को भी देख लेते हैं। तो सैजिटेरियस में हम देख सकते हैं कि 8th में राहु है और 2nd में केतु है। 8th में यानी विरासत में मिली संपत्ति बढ़ाई जाएगी, लॉटरी या उपहारों से अप्रत्याशित लाभ की भी संभावना होगी। वहीं 2nd केतु दिखा रहा है कि अपोजिट सेक्स के कारण स्थिति को नुकसान दिखा रहा है। तो यहाँ पे धनु वालों के जो 8th जो आपका राहु है वो इनहेरिटेंस से जो प्राप्त आपको गेन्स है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा लॉटरी और सडन गेन्स मित्र के जरिए या सरकार के जरिए या किसी भी सोर्स से गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। 8th हाउस इनहेरिटेंस का होता है, और सडन और राहु भी सडन से ले लें तो दोनों यहाँ पे मैचिंग हो गई, तो गेन्स दिख रहे हैं। और केतु मतलब अपोजिट सेक्स से कुछ नुकसान स्थिति का या मॉनेटरी कुछ लॉस हो सकता है, तो इस पे केयरफुल रहना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साइन पे। वो हमारा नेक्स्ट साइन आ रहा है, वो आ रहा है मकर। और मकर में हम देख सकते हैं कि 7वें राहु है और प्रथम केतु है। तो 7वें राहु है कि दूसरों के साथ अपने संबंध को विकसित करता है, और प्रथम केतु आत्मसामित
और आत्मनिषेध की भावना, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आ रही है फर्स्ट केतु के जरिए। और सेवेंथ राहु के जरिए दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स में या संबंधों में नए संबंध बनने या पुराने संबंध और मजबूत होने। और प्रथम केतु यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो हमारा साइन है वो है मकर। कुंभ वालों के अगर हम देखें तो 6th जा रहा है राहु और 12th केतु जा रहा, तो 6th इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और इसके अलावा 12वां केतु पैसे की हानि और असंतोषजनक व्यापार लेन देन के कारण बनता है। तो यहाँ पर 6th हाउस में राहु का हेल्थ और एनिमीज और कंपटीशन में सक्सेस है। 6th हाउस में राहु का शनि की तरह अच्छा रिजल्ट रहता है, फ्रीडम एंड विक्ट्री दिखाता है, खासतौर से हेल्थ और एनिमीज से, कंपटीशन से। उसके अलावा यहाँ पर 12th केतु दिखा रहा है कि जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, लेन देन में नुकसान हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। नेक्स्ट और लास्ट साइन जो हमारा बचता है वो बचता है मीन। और मीन राशि में हम देख सकते हैं कि 5th हाउस में राहु, तो वो बच्चों के संबंधों में खुशी का संकेत देता है। और 11वें केतु, तो ये जो लोगों से संपर्क से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो 11th केतु की स्थिति और 5th राहु यहाँ पर चिल्ड्रन से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड और क्रिएटिविटी भी होती है 5th हाउस में, अच्छे रिजल्ट 5th राहु से रहेंगे। 11th नेटवर्क सर्किल का होता है, फ्रेंडशिप का होता है। तो यहाँ पे 11th केतु ये दिखा रहा है कि नुकसान हो सकता है, तो जो नेटवर्क है उसमें देखने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये हमारा रहा ओवरऑल राहु केतु की ट्रांजिट। हमने हर साइन को कवर किया। ये जो डेट्स हैं उनको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। 17 अगस्त 2017 से लेकर 4 मार्च 2019 तक रहेगा ये। और ये हमने 12 राशियों के लिए किया। ये आप देख सकते हैं कि राहु का जो ट्रांजिट रहा वो एक प्रकार से कर्क में है और केतु यहाँ पर मकर में है, कैप्रिकॉर्न में है। हमने यहाँ पे सबसे पहले कवर किया मकर में केतु का क्या स्थिति रहेगा इन जनरल, उसके बाद हमने कवर किया कर्क में राहु का क्या स्थिति है जनरल, फिर हमने हर साइन के लिए देखा। हमने यहाँ पे इसकी एक इमेज भी, चार्ट भी डेमो बना दिया। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो आपने लाइक किया होगा। आप इसके अलावा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग हर राशि के लिए इतना ही डिटेल्ड प्रेडिक्शन लेके आएंगे। राहु केतु की ट्रांजिट हो रही है, बृहस्पति की भी हो रही है, फिर शनि की भी ट्रांजिट होगी। तो हर राशि और जनरल सबका रिजल्ट लिखेंगे। हर राशि के लिए एक अलग वीडियो भी बनेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे आ रही इन्फॉर्मेशन के जरिए अगर आप अपना इंडिविजुअल कंसल्टेशन मेरे द्वारा चाहते हैं तो फीवर, पेपैल, बैंक डिटेल, UPI जो भी है उससे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं डिटेल। और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके उसका इसके माध्यम से आंसर आपको मिलेगा। बहुत जल्द अगली वीडियोस लेके आएंगे। शुरुआत मेष राशि से होगी, फिर टॉरस, फिर इस प्रकार हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम।